हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। उम्मीद करती हूँ तुम सब मजे में होंगे, मैं भी मजे में। और इसी के साथ साथ अपन अपना आज का नया टॉपिक राइम्स शुरू करेंगे। ठीक है, अब राइम्स के बारे में मैंने तुमको पहले भी कहा था कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन में ये बहुत काम का होता है। ठीक है, एंड मैंने कहा था मैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन पे वीडियो बनाऊंगी, बट मैंने क्रिटिकल अप्रिसिएशन पे वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है, तो उस समय ना मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं ये बहुत सोची थी कि भाई क्रिटिकल अप्रिसिएशन है तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में ढेर सारी चीजें होती है। अगर मैं तुमको वो सब चीजें एक वीडियो में समझाऊं तो तुमको ना प्रॉब्लम्स आएंगी कि यार मैं एक साथ क्या बोलना चाहती हूँ। तो अपन मैंने सोचा कि सबसे स्पेसिफिक से स्टार्ट करते हैं कि सबको अलग अलग समझा। तो इसी के लिए मैंने फिर स्टार्ट करा कि चलो अपनी एक सीरीज बनाते हैं जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में जितनी भी चीजें आएंगी ना मैं तुमको वो सब धीरे धीरे ब्रेक डाउन करती जाऊंगी। ठीक है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन मैंने क्या बोला था, क्या है, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर को ये दिखाना कि तुम थोड़ा एक्स्ट्रा सोच रहे हो। ठीक है, और उस एक्स्ट्रा सोचने में ये राइम्स भी उसका एक पार्ट है, क्योंकि तुम्हारे कहाँ काम आएगा, तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर जो तुम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करते हो ना, जो तुम अपना रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट करते हो ना, इसमें क्रिटिकल अप्रिसिएशन काम है। थोड़ी राइटिंग में मत जाना। ठीक है, तो ये रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारा क्रिटिकल अप्रिसिएशन बहुत काम है। ठीक है, तो उस क्रिटिकल अप्रिसिएशन के अंदर ये जो मैंने कहा था कि 3-4 लाइनें लिखना, उसमें राइम भी एक लाइन। ठीक है, अब राइम्स होती क्या है कि मैम अपन इतने समय से राइम कर रहे हैं, होता क्या है, आप बोलते हो बहुत ईजी है ये, तो ये एक बार समझ आ गया तब तो बहुत अच्छा है। तो होता क्या है मैम, तो देखो बहुत आसान है। राइम क्या होती है, तो तुम ना जो कोई भी गाना सुनते हो है, कोई भी गाना सुनते हो या नर्सरी में जो तुम बच्चों की नर्सरी राइम्स सुनते हो, अपन बोलते हैं ना बच्चों की नर्सरी राइम्स बोलते हैं, पोएम्स नहीं बोलते राइम्स। पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइम्स क्या करती है ना कि अगर अपन मतलब जो भी गाना बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो पीछे से चीजें अलाइन करती है। जैसे कि अपन इसको ऐसे ले सकते हैं कि देखो तुम एक नर्सरी राइम पढ़ो, ये बात, ये नर्सरी राइम पढ़ो बाबा ब्लैक शीप, तुम क्या इसमें क्या चीज देखोगे, वो लास्ट की शब्दों को नोटिस करो। तुम देखोगे हाँ मैम इसमें एल एल आ रहा है, इसमें ई ई आ रहा है, और अच्छा चलो एल एल ई आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब पढ़ो, ऐसे ही पढ़ लो, वूल फूल, लास्ट में बोलते वक्त भी लगभग समान लग रहे, बोलते वक्त भी समान लग रहे, डैम लैंड समान लग रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, इसी को राइम बोलते हैं कि पीछे से शब्द समान लगे, तो वो होती है नर्सरी राइम्स। ठीक है, ये बात समझ गए। अब इसके अंदर इसी चीज को, जैसे यहाँ पे एल एल आया, तो मैंने चलो ठीक है यहाँ पे वूल फूल एक समान लग रहा है तो मैंने इसको ए कर दिया। देन यहाँ डैम लैंड समान लग रहा है तो मैंने इसको बी कर दिया। ठीक है, ये हो गया, मेरी एक राइमिंग स्कीम रेडी हो गई कि अगर कोई मुझसे पूछे अब की बाबा ब्लैक शिप की राइमिंग स्कीम क्या है, तो मैं बोलूंगी ए बी बी। बोले मैम ठीक है जी, आसान है, इतना तो हमको समझ आ गया। हाँ, अब चलो ये वाली हो गई। अब चलो थोड़ा सा दूसरी को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये एक और पोयम है, शेक्सपियर की पोयम है ये। अब शेक्सपियर तुम लोग खैर इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ोगे, तुम्हारे अभी तो नहीं है, बट मैंने पोएम्स कोशिश की है कि मैं वो लाऊं कि भाई मैं तुमको और अच्छे से समझा पाऊं। तुम्हारी बुक्स में अपनी पोएम्स है जिसमें राइमिंग्स है, तो तुम प्रैक्टिस किस पे करोगे, अपनी बुक पे करो, बुक की पोएम्स पे करो। इसलिए मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, एक एग्जांपल्स के लिए मैं वो पोएम्स लाई हूँ जिसके अंदर तुम्हें राइमिंग स्कीम को समझ आ सकूं कि किस किस प्रकार की कैसे कैसे राइमिंग स्कीम होती। ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या है कि भाई अंत में दो शब्द, दो लाइन्स हैं, अंत में दो लाइन्स हैं, उन दोनों लाइन्स के शब्द अंत के समान आ। ठीक है, यहाँ पे लला आ जावे, ठीक है, ये लाइन दूसरी हो गई, चलो इसमें अंत में समान शब्द आ जाए र। अगर ऐसे समान शब्द आ रहे हैं कि अंदर बोलते वक्त समान लग रहे हैं, तो हम उसे ए बी बी सी सी में डाल देंगे। ठीक है, अगर ये लला समान है तो ए र समान है तो बी बी। ठीक है, फिर बाद में चलो थोड़ी बड़ी, और यहाँ पे स समान आ रहा है तो सी सी कर देंगे। समझ गए, ये राइमिंग स्कीम होती है कि अंत में शब्द समान आए तो वो जल जाएंगे उसके। समझ गए, अब उम्मीद करती हूँ कि है ना इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ गए, अब चलो अब अपन आगे है ना जो शुरू करते हैं अपना, कि सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अपन एक दूसरे से। अब मैं जब राइमिंग स्कीम की तुमसे बात करती हूँ तो तुम ये सोचोगे कि मैंने मैम एक बात बताओ, इसकी जरूरत ही क्या है राइमिंग स्कीम की, ये बताएं। चलो एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई पोयम पोयम और स्टोरी और ऐसे अंतर क्या है इन सब में। बोले मैम स्टोरी में तो कहानी बताते हैं, ऐसे के अंदर क्या बताते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेटिव होता है, थोड़ी हाईफाई भाषा में होता है और ज्यादा पसंद भी नहीं आता। एंड देन पोयम, तो बोलोगे मैम पोयम तो पता नहीं है कौन सी भाषा में लिखते हैं, पोयम में कुछ समझाया ही जाता है, पोयम्स अच्छी होती है, थोड़ी लिरिकल फॉर्म में होती है, मतलब जो गाने होते हैं, जैसे कि अगर मैं गाना अपन अरिजीत सिंह के ले लेवे, जुबिन नौटियाल के गाने ले लेवे, ये सब भी तो क्या है, एक तरीके से पोयम ही है। और पोयम क्या होती है, जो तुमको चीज एक कहानी और एक ऐसे सिखाता है ना, पोयम भी सेम वही चीज तुमको सिखाएगी, लेकिन कैसी लैंग्वेज में सिखाएगी, लिरिकल लैंग्वेज में, जिसमें लिरिक्स होंगे, जिसको तुम बोलोगे ना तो बोलने में भी मजा आएंगे और सुनने वाले को भी मजा आएंगे, बोलने वाले को भी मजा आएंगे। समझे मेरी बात। जैसे गानों को ले लो, अगर मैं अभी यहाँ पे कोई गाना चालू कर दूं, तो तुम यहाँ सुन करके भी तुमको हाँ मजा आ रहा है एंड बोलोगे तो भी मजे ही आएंगे। कोई भी गाना ले लो, जैसे अरिजीत सिंह का ले लो, कुछ भी। ठीक है, तो वो जो चीज होती है ये पोएम के अंदर होती है, और गाने भी बहुत कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गाने नहीं सिखाते, काफी सारे गाने जो सिखाते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये पोएम और स्टोरी में अंतर होता है। लेकिन पोएम इस तरीके की बनती कैसे, तो पोएम इस तरीके की तभी बनती है, लिरिक्स जिसको मैं बोलूँ, वो लिरिक्स कैसे बनती है, वो तभी बनती है लिरिकल फॉर्म में, ये जब तुम है ना जो मतलब है ना राइम्स को उसके अंदर डालो, मतलब उसके अंदर ना अंत की चीजें अगर समान रखो तो वो लिरिक्स बनेगी। अभी मैं एग्जांपल दूंगी कि मैं तुम्हें दो पोएम्स ऐसी कंपेयर करवाऊंगी जिसमें एक में तो बिल्कुल लिरिक नहीं होगी, बट स्टिल उसको पोएम बोला जाए। तो बोलो मैम आप क्या बात कर रहे हो। ठीक है, अब मेरे को पता है बिल्कुल नई चीज तुम्हारे साथ इंट्रोड्यूस हो रही है, इसलिए मैं इसको जितना आसान ले जा रही हूँ कि भाई तुमको समझ आ। अब चलो अपन एक दूसरी प्रैक्टिस पोएम देख लेते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस पोएम। अब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो तुम देखना कि क्या तुमको कुछ फील आया कि हाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग तो है। That time of year, thou mayst in me behold, when yellow leaves or none of you do hang upon those boughs which shake against the cold, bare ruined choice, where laid the sweet birds sang। अब देखो तुम बोल रहे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, अजीब अजीब बातें शब्द आ रहे हैं। अब देखो ये शेक्सपियर की, मैंने पुरानी पोएम ले ली, लेकिन चलो अपन इसकी एंडिंग देखते हैं। ठीक है, एंडिंग के अंदर बी होल्ड, हाँ मैम है तो सही, चलो ए डाल देते हैं।
अब क्या यहाँ पे हैंग है, लेकिन यहाँ पे तो डा चलो डा और गा आ गया, चलो फिर ठीक है कोई बात नहीं, बी डाल देते। फिर कोल्ड, अरे मैम ये तो इसके साथ सिमिलर हो गया, तो चलो ठीक है ए डाल दिया। सैंग, हैंग के साथ सिमिलर हो गया, चलो बी डाल दिया। ठीक है, देन अगेन आगे इधर देखते हैं। In me, thou seest the twilight of such day, as after sunset fadeth in the west, which by and by blacker night doth take away. That's the second self that seals up all the rest. अब एंडिंग देखो, डे, चलो ठीक है मैम, अब ये तो इन सबके साथ ही नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अपन ये 4 बॉक्स मान लेते हैं कि 4 लाइन है, तो मैं इधर आगे अगेन कर देती हूँ ए। ठीक है, वेस्ट, अरे मैम चेंज हो गया, कोई बात नहीं, बी, फिर से अवे, डे के साथ सिमिलर हो रहा है ए, देन रेस्ट, बी के साथ सिमिलर हो रहा है बी। तो क्या राइमिंग स्कीम बन रही है, ए बी। तो अगर इस पोएम की मैं तुमसे राइमिंग स्कीम पूछूं तो क्या बोलोगे, तो मैम ए बी है। ठीक है, अब ऐसे ही आगे देख लो, तुम किसी इसकी पूरी की पूरी नीचे की पढ़ लो, नीचे की। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि पोएम 4 फॉर्मेशन में चलती है, कि 4 होगी। ठीक है, वो अगर डबल पे होगी वो पता चल जाता है, बट ऐसे अगर तुम नॉर्मल हो 10th क्लास में हो, अगर आगे साहित्य लोगे तो अलग बात है, तब तुम्हें पोएम्स के अलग अलग और फॉर्म्स देखने को मिलेगी। बट 10th क्लास के अंदर एक नॉर्मल आइडियल जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है पोएम का, वो यही मान के चलो कि राइमिंग स्कीम का क्या फॉर्मेट रहता है कि भाई 4 लाइन्स को देखना है। अगर स्टार्टिंग की 4 लाइन ऐसी दिख रही है तो ठीक है, स्टार्टिंग की 4 लाइन ऐसी दिख रही है तो फिर है ना जो अपन ही राइमिंग स्कीम ये हो जाएगी। ठीक है, अब भले नीचे वो उस तरीके से लाइन ना हो, उससे किसी को कोई अर्थ नहीं, ऊपर की 4 लाइन मेरे को समान दिखती तो मेरे को उससे अच्छा। ठीक है, अब चलो इसको मैं मिटाती हूँ और तुम लोग ना मुझे इसके नीचे की लाइन बना के बताओ, इसके नीचे की ये 4 लाइन बना के बताओ। ये बात कहाँ गई, इन मी कंज्यूम, यहाँ तक की लाइन बना के बताओ। ठीक है, वीडियो पॉज करो, एक बार रुको और बनाओ। ठीक है मैम, देखते हैं, बना ली होगी अब तुमने। अब चलो देखते हैं, फायर, लाइट, एक्सपायर, बाय। ठीक है मैम, फायर और लाइट एक एक लग रहा है, ए बना दिया, लाई और बाय। ठीक है मैम, लाई बाय मतलब एन से समान जा रहा है, चलो बी बना दिया, वही बना ए बी। समझ गए मेरी बात, राइमिंग स्कीम स्टार्टिंग से वही रही, भले ही शब्द चेंज हो रहे हैं पर 4 उस पर चेंज हो रहे हैं, 4 कपलेट पे चेंज हो रहे हैं, मतलब 4 स्टैंजास तो समान रह रहे हैं। तुम किसी भी पोएम में देखना 4 स्टैंजास होते हैं। ठीक है, तुम्हारे 10th क्लास के स्टैंडर्ड लेवल पे बोल। ठीक है, अब जैसे एक और ले लो, अब ये द टाइगर, अब ये दूसरी पोएम है। अब इस पोएम के अंदर चलो राइमिंग स्कीम तुम लोग क्या देखते हो, बनाओ एक बार, वीडियो पॉज करो और बनाओ। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके अब जब तुमने बना रही है तो देखो, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रॉल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज स्नार्स, द टाइगर बिहाइंड द बार ऑफ हिज केज roars, then he thinks it would be nice not to be behind bars all the time. अब यहाँ पे तुम देखो ग्रॉल्स, ठीक है मैम, ए, देन स्नार्स, ठीक है बी, फिर रॉर्स, स्नार्स आया, रॉर्स के साथ आ रहा है ए, देन थिंग्स, स्नार्स के साथ भी नहीं जा रहा, चलो सी। अरे मैम ये क्या कर दिया, ये तो नहीं गया, तो चलो नहीं गया ना, तो ए बी अलग तो नहीं, पूरा अल्फाबेट तो ए से जेड तक है। अगर तुम्हारे बी के साथ नहीं गया है तो सी में डाल दो। ठीक है, अब ये ऑल जा रहा है, नहीं तो डी डाल दो। समझ गया मेरी बात, लेकिन जब चलो अब यहाँ से तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे व्यू और शो अगेन सेम सेम आ रहा है। ठीक है, व्यू और शो है तो मैंने, ठीक है जी, व्यू ए। ठीक है, समझ गया मेरी बात, क्या चल रहा है, क्या बनाया मैंने, अरे यार शो में भी ए हो जाएगा। समझ गया मेरी बात कि मतलब जैसे जैसे जा रहा है अंक, जैसे जैसे दिख रहा है, बोलते वक्त भी जैसे जैसे लग रहा है, मैं वैसे ए बी डालते जा रही हूँ। और अगर मेरे को बी आगे भी नहीं दिखा तो मैंने कोई बात नहीं सी डाल दिया, सी के बाद भी आगे कुछ नहीं दिखा तो मैंने डी डाल दिया। अब मैं अगर इसकी राइमिंग स्कीम बोलूंगी कि इस स्पेसिफिक की राइमिंग स्कीम क्या है, तो मैं तो सिर्फ ऊपर की लूंगी, मुझे नीचे से मतलब नहीं। अब नीचे तुम देख लो कि ए जा रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को मतलब नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की जब राइमिंग स्कीम भरी तो मुझे लगा कि ए बी ए गया है, तो मैंने ए मैंने राइमिंग स्कीम बोल दी, तो मैं या तो ये लिख दूंगी ए बी ए, तब भी सही है, मैं ये भी लिख सकती हूँ ए बी ए सी, तो भी कोई मेरे को गलत नहीं करेगा। तो ये राइमिंग स्कीम, समझ गया मेरी बात। अब जैसे कि चलो अब अपन है ना इस वाली राइमिंग स्कीम आ जाते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम को देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये कौन सी पोएम है ना, तुम बच्चे देख करके समझ जाना, मैंने इसमें पोएम का नाम नहीं लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, नहीं मैं तुमको बताऊं तो आई बुक से उठाइए, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको समझ में आती है कि नहीं। ठीक है, he stalks in his vivid strips the few steps of his case on pad of velvet quit in his quit reach। अब तुम देखो कि इसमें कहाँ पे सेम सेम राइमिंग्स है। स्ट्रिप्स, हाँ मैम ए है, ठीक है, केस चलो बी, क्विट मैम ये तो इसके साथ भी मैच नहीं हुआ, तो सी है ना अपने पास, रेज, हाँ रेज ए बी के साथ मैच हो रहा है तो बी लिख दो। राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी सी बी, समझ गए, ये बन गई इसकी राइमिंग स्कीम। अगेन इधर देख लो, शेडो, हाँ मैम शेडो, ठीक है ए कर देते हैं, बोला ना मैंने 4 वाला मेरा फॉर्मूला याद रखो, शेडो, ग्रास चलो बी, होल होल सी, फिर पास ग्रास के साथ जा रहा है, चलो ल और वो आ रहा ना ओ। ठीक है, समझ में आया, तो ए बी सी बी मेरी वही, समझ गया मेरी बात। तो ये तुम्हारी राइमिंग स्कीम हो गई। अब मैंने कहा कि हर पोएम्स में राइमिंग स्कीम नहीं होती, तो मैं पता कैसे, तो चलो अपन ना एक पोएम पढ़ते हैं जिसमें ना तुम मुझे बताओ कि क्या तुमको पता लग रहा है कि इसमें राइमिंग स्कीम है कि नहीं। हाँ, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर was stung by a scorpion 10 hours of steady train had driven him to crawl beneath a stake of rice। अब एंडिंग के अंदर ना मैं ना कोई भी ए बी सी बी भी नहीं लगा सकती, मदर आ गया ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे ओवर्स आ गया, यानी सा आ गया, इधर आ रहे हैं फिर सा आ गया, फिर हिम, अरे माँ आ गया, राइस अगेन सा आ गया, और वो भी आइस के साथ आया है, तो मैं ओवर्स और सा को एक साथ भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि बोलते वक्त मुझे अलग लग रहा है। तुम ऊपर अगर किसी भी राइम को देखो तो बोलते वक्त चलो अलग इतने नहीं लग रहे, ठीक है, ग्रॉज और रॉर्स बोलते वक्त अलग लग रहे हैं क्या, नहीं, बोलते वक्त अंत में बिल्कुल सेम साउंड आ रहा है, ग्रॉज अंत में ऑल्स का साउंड आ रहा है, रॉर्स अंत में ऑर्स का साउंड आ रहा है, बोलते वक्त भी लगभग सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे तो ये बोलते वक्त चलो अंत में सा आ रहा है, लेकिन सिमिलर है ही नहीं, ओवर्स राइस सिमिलर है ही नहीं, तो मैम कहाँ से राइमिंग स्कीम है, तुमको खुद को पता लग गया। तो इस पोएम में क्या राइमिंग स्कीम है, बोले नहीं मैम नहीं,
इसलिए जब राइमिंग स्कीम किसी पोएम में नहीं होना तो तुमको वो भी पता लग जाता है। जिस पोएम में है अंत में ए बी सी बी करके देख लो, और इसकी तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोगों को राइमिंग स्कीम का अंदाजा होता रहेगा। समझ गया मेरी बात? बस वो तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि तुम जिस भी पोएम को देखो अंत में देखो ठीक है ये बराबर आ रहे, ए बी बी कर लो, ठीक है। समझ गया मेरी बात? अंत में वो देख करके कर लो, बाद में अपन तो है ही, और ना तुम मुझे भेजोगे तो मैं तुम्हें समझा दूंगी, और ठीक है। और नॉर्मली प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि राइमिंग स्कीम्स तुमको अब समझ में आ गई होगी। एंड अगेन अगर तुमको इसमें राइम्स में कोई भी और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन हो, मुझसे पूछना हो तो भाई फ्री टू आस्क, कभी भी मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगी। एंड उम्मीद करती हूँ कि अभी तो समझ में आ गया होगा, और तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहना ऐसे ही, और टाटा बाय बाय इसके लिए, ठीक है।